अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज असीब। वेलकम टू असीब स्टूडियो। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज जीपीएस एंड हाउ डज इट वर्क। कि ये आखिर शुरुआत कहाँ से होती है और आज तक कैसे चलता है। ये शुरुआत होती है जीपीएस की 1973 में। यूनाइटेड स्टेट्स इसकी आगाज करता है, इसको पब्लिश करता है अपनी सिर्फ एयरफोर्स के लिए। वो अपनी एयरफोर्स को इम्प्रूव करने के लिए इसको अपना बनाता है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो ये अपनी सेकंड सैटेलाइट 1989 के अंदर इसको बेचते हैं और ये भी काफ़ी सक्सेसफुल रहता है। तो इसके ऊपर ये काम करना शुरू कर देते हैं कि एक आम आवाम तक, एक आम हर मुख्तलिफ कंट्रीज और हर जगह पे इसकी एक्सेस एक आम इजीली हो जाए और फ्रीली हो जाए, जो कि आज तक हम देखते हैं कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलत की गई है, काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग और हर चीज़ है। तो ये 2000 में कह सकते हैं कि आप ये कंप्लीटली पब्लिश हो गया था आम आवाम के लिए, कि लोगों के तक आम एक्सेस हो गई थी इसके लिए। और सबसे जो एक मेन कंसेप्ट लोगों का यहाँ पर ऐसे लोग इसको लेते हैं कि ये चीज़ चल रही है इंटरनेट से और मोबाइल फ़ोन का जो सिग्नल्स होते हैं उससे, होता कि इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है दूर दूर तक। हाँ, ये कह सकते हैं कि इस सिग्नल्स और इंटरनेट की वजह से इसमें इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आ जाती है। ये नहीं कह सकते कि अगर हमारे पास इंटरनेट और ये नहीं होगा तो ये चलेगा नहीं, इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। अगर हम देखें इसकी अगर मिसाल हम लेते हैं कि जीपीएस का असल मतलब क्या है, तो ये इसका मतलब हम ये ले सकते हैं नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स एंड रिसीविंग डिवाइसेस यूज्ड टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ समवन ऑन अर्थ, समवन एंड समथिंग एज वेल। कि हम समथिंग भी कह सकते हैं, चीज़ों के भी, क्योंकि जीपीएस चीज जहाँ पर भी किसी बंदे के फुट पे लगा देंगे तो बंदे की लोकेशन आपको पता चलती रहेगी। अगर आप उसको किसी कार या किसी भी चीज़ के डिवाइस या कहीं पे भी लगा देते हैं तो वो चीज़ मूव होती रहेगी, तो आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती रहेगी। तो आज अब मैं इसको बताता हूँ कि आखिर कैसे चल रहा है और इसके पीछे क्या प्रोसेस है। मैं आज की वीडियो में आपको इससे एक्सप्लेन से बताता हूँ। जी चले चलते हैं वीडियो। जैसा कि जीपीएस के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसके लिए विजिबिलिटी होती है कि घर के बाहर ये तक मतलब चलेगा और घर के अंदर नहीं चलेगा। और रिसीवर का होना, ये दो चीज़ों का होना लाजमी है। रिसीवर से मुराद कि आपका मोबाइल फ़ोन है कि जिसके ऊपर आप कर सकते हैं। अब मेन बात की तरफ आते हैं, आखिर ये जीपीएस चल किस तरह रहा है। मेन दरअसल ये जो जीपीएस चल रहा है इसके 3 बेसिक्स पार्ट्स होती हैं। एक सैटेलाइट्स होती है जो कि ऊपर हमने भेजी हुई हैं, जो, और एक होता है ग्राउंड स्टेशन जो कि इधर अलग-अलग ओल्ड एरियाज में आगे पीछे कहीं पे भी ये इनके जहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह अपनी रिसर्चिंग वगैरह कर रहे थे तो उन्होंने ग्राउंड स्टेशन पे होते हैं। और एक होता है रिसीवर जो कि हमारा मोबाइल फ़ोन या कुछ भी आप कह सकते हैं, कोई भी डिवाइस हो सकती है जो कि गाड़ी में या ऑपरेट जहाँ से भी होती है। तो जीपीएस दरअसल मेन जो है ये 32 एक्टिव सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ हर वक्त करती रहती हैं, लेकिन जिसमें से जो 24 सैटेलाइट्स हैं ये इनको कहते हैं कोर सैटेलाइट्स, और ये हर वक्त काम में रहती हैं यानी कि वर्किंग पोजीशन में रहती हैं। और जो 8 हैं वो इमरजेंसी रिप्लेसमेंट वगैरह और मेंटेनेंस वगैरह के लिए होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जीपीएस हर मौसम में चलता रहता है, जैसे तूफान, बारिश, बिजली जैसे भी हो वो चलता रहता है कि अगर कोई इनकेस इनके अंदर कोई फॉल्ट आ भी जाता है तो वो उसको मेंटेनेंस और हर चीज़ उसकी एक्यूरेट होती रहती है। और दरअसल ये अगर हम कोई भी एक आम इंसान है उसके लिए अगर वो जीपीएस को यूज़ करता है तो उसके लिए एटलीस्ट 4 सैटेलाइट्स जो हैं 32 में से, जैसे मैंने पहले बताया उसमें से 4 एटलीस्ट सैटेलाइट्स होती हैं उसको कैलकुलेट और एक्यूरेट लोकेशन देने के लिए। बिकॉज ये यूजेस होते हैं, इसको कह सकते हैं ट्रायलेट्रेशन मैकेनिज्म से। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैं आपको इसको आसान अल्फाज में बताता हूँ। इसमें ये होता है 2D ट्रायलेट्रेशन एंड 3D ट्रायलेट्रेशन। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे देख लें जैसे कि ये 2 सैटेलाइट्स हैं और इनको मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ 2 सर्कल्स की, कि ए और बी 2 सर्कल्स हैं, 2 सैटेलाइट्स हैं। ये एक आपको फाइंड करते हैं कि आप एग्जैक्ट कहाँ पे हो। एक लेफ्ट साइड से करता है और एक राइट साइड से करता है। और जो अगर आप सेंटर में हो तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए एक और जो है जिसको हम कह सकते हैं सर्कल 3 सैटेलाइट, यानी कि वो हमारा यानी कि उस टाइम काम करेगा। तो ये वो आपको हमें एक्यूरेट टाइम देने के लिए करेगा कि एक्यूरेट एग्जैक्ट लोकेशन हमें बताएगा कि वो जो थर्ड वाला है वो एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा। और अगर उसके साथ साथ अगर हमें ये टाइम भी एग्जैक्ट देता है, वो कैसे देता है, वो 4 सैटेलाइट से, कि 4 एटलीस्ट सैटेलाइट्स चाहिए होती हैं एक किसी भी शख्स को ये एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए कि कौन किस जगह पे है, किसको कितना टाइम लगेगा। तो ये ऐसे 4 सैटेलाइट्स मिलके ये हमें एक एग्जैक्ट लोकेशन बताती हैं कि हम कहाँ पर हैं, हम आगे जाएंगे तो कितना वक्त लगेगा। और हर चीज़ ये एक स्पीड के साथ और जैसे जैसे ये
आज जाते जा रहा है, वक्त गुजरता जा रहा है, इसको इम्प्रूवमेंट इसके ऊपर चलती जा रही है, मेंटेनेंस और इसको टेक्नोलॉजी को फास्ट से फास्ट दिन ब दिन किया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट आज का समझ आया होगा जीपीएस का कि आखिर ये कैसे ऑपरेट कर रहा है। तो ये तो सबको पता कि इसके आने से काफ़ी ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों में आसानी हुई है। ये कह सकते हैं कि डबल हमारा टाइम सेविंग हुआ है, और टाइम इज़ मनी। कि 1 घंटे का सफ़र अगर हम किसी से पूछ के जाते हैं तो वो हमें 2 घंटे लग जाते हैं, और इवन कि अगर हम जीपीएस और ये गूगल मैप्स को यूज़ करते जाते हैं तो हमें वो तकरीबन हमारा मिनट्स तक बता देता है। हमें इवन कि बता देता है कि कहाँ पे ट्रैफिक जैम है, हम अल्टरनेट कोई रास्ता यूज़ कर लें, कहाँ पे ज़रा कम ट्रैफिक है, कहाँ कौन सा रूट अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा इसके आने से हमारी ज़िंदगियों में आसानी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।